हेलो फ्रेंड, आज की चर्चा का टॉपिक है सिक्स सिग्मा। ये चर्चा हम अपने हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक इस स्लाइड पर दिखाए गए सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और इस स्लाइड पर दिखाए गए सारे टॉपिक्स को हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। इसके अलावा ये ऊपर दिखाए गए 3 जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, इनको हमने डिस्कस कर लिया है और ये अभी आगे डिस्कस होने हैं। आज का टॉपिक का विषय जैसे कि बताया है, व्हाट इज सिक्स सिग्मा। इस पर हम संक्षिप्त में ही डिस्कस कर रहे हैं आज, और आइंदा इसका एक सेशन लेने की हम सोचेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में जो चर्चा की थी हमने, व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट इट। और आगे आने वाला जो टॉपिक होगा वो होगा वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स। साथियों नमस्कार, मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। आइए तो हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा की हिस्ट्री पर हम पहले बात कर लेते हैं, संक्षेप में जो बात करने की बात हुई है। सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट मोटोरोला नाम की कंपनी ने सन 1986 में लॉन्च किया था। 1980 में जब कंपनी कारोबारी घाटे से गुजर रही थी, तब कंपनी ने सोचा कि कारोबार में बने रहने के लिए कंपनी को कुछ नया करना होगा। फिर कंपनी ने सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट लेकर के बाजार में जब आई, तो इस तरह से कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने में सफल हुई। इसके साथ ही कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दिया। सिक्स सिग्मा की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सिक्स सिग्मा इज ए प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोलॉजी। अगर हम आसान भाषा में कहें तो सिक्स सिग्मा का मतलब काम करने के तरीकों में लगातार सुधार करना है। कोई भी कंपनी को सिक्स सिग्मा के मानकों पर खड़ा उतरना अगर वो चाहती है, तो उसके पास 3 डिफेक्ट पर मिलियन डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी की गुंजाइश रह सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी 10 लाख प्रोडक्ट बनाती है, तो उस 10 लाख प्रोडक्ट में से केवल 3 प्रोडक्ट में ही किसी प्रकार के डिफेक्ट की गुंजाइश हो सकती है। सुनने में तो ये बहुत जटिल सा लगता है और सही माने में ये मुश्किल भी है। क्वालिटी आसान नहीं होती है। 3 डिफेक्ट पर मिलियन डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए जरूरी है कि यह समझा जाए कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कॉन्सिक्यूटिव क्वालिटी यानी लगातार गुणवत्ता नहीं आ रही है। यानी जैसा हम प्रोडक्ट चाहते हैं, जिस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट हम चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी वो नहीं बन पा रही है। इन कारणों का पता लगाकर उन कमियों को दूर कर सकते हैं और हम सिक्स सिग्मा के मानकों पर खरे उतर सकते हैं। पर इन कमियों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास इसका डाटा उपलब्ध हो। इन डाटाओं की जांच और एनालिसिस करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्सिक्यूटिव क्वालिटी यानी लगातार प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी हमें नहीं मिल पा रही है। एक बार हमने इन कारणों को पहचान करके दूर कर लिया, तो हमारी कंपनी भी सिक्स सिग्मा कंपनी बन सकती है। सिक्स सिग्मा कोई साल 6 महीने का प्रोसेस नहीं है, केवल ये लगातार होने वाला, बल्कि ये लगातार होने वाला एक प्रोसेस है। सिक्स सिग्मा एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके लिए ऐसे कंट्रोल और ऐसे चेक सिस्टम बनाए जाए जिससे ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे। सिक्स सिग्मा एक ऐसी विधि है जो कंपनियों और फैक्ट्रियों में उनकी बिजनेस प्रोसेस यानी व्यवसायिक प्रक्रिया की क्षमता में सुधार के लिए टूल प्रदान करती है। इससे प्रोडक्शन क्षमता में बढ़ोतरी होती है और कंपनी का प्रदर्शन भी अच्छा होता है। सिक्स सिग्मा का मुख्य उद्देश्य कंपनी के मुनाफे को यानी प्रॉफिट को बढ़ाना और तैयार होने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना होता है। इससे
किसी भी कंपनी को बहुत फायदा होता है। काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, जो कि किसी भी कंपनी को तरक्की करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर यह एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। सिक्स सिग्मा के अंतर्गत जिस प्रोसेस को शुरू किया जाता है, उस प्रोसेस की देखरेख करने के लिए एक टीम बनाकर तैयार की जाती है कि सिक्स सिग्मा के अंतर्गत शुरू की गई प्रक्रिया किस प्रकार से काम कर रही है। इस प्रक्रिया से कार्यस्थल पर किस प्रकार के सुधार देखने को मिल रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया सही रूपरेखा में काम कर रही है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यह प्रक्रिया किसी प्रकार से हानिकारक तो नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर पर कोई हानि तो इससे नहीं पहुंच रही है। और सिक्स सिग्मा के अंतर्गत शुरू किए गए प्रक्रिया से, यानी सिक्स सिग्मा के अंतर्गत शुरू किए गए प्रक्रिया का कंपनी के प्रोडक्शन और क्वालिटी पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात को भी देखा जाता है। सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट करने वाली कंपनियां जो हैं वो ABB, GE, नोकिया, सोनी, DuPont, फोर्ड हैं। इसके साथ साथ हीरो, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर, TVS इत्यादि कंपनियों ने इसको अडॉप्ट किया है। अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के आउटलुक से हम देखें तो कस्टमर, जैसा कि आप जानते हैं, वो चाहता है कि उसे प्रोडक्ट और सर्विस टॉप क्वालिटी की, यानी हाई क्वालिटी लेवल का प्रोडक्ट और हाई क्वालिटी लेवल की सर्विस चाहिए। अब अगर हम इसको डिफाइन इस तरह से करें लेवल ऑफ क्वालिटी सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाई सिग्मा लेवल से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यदि हम इसको हाई सिग्मा लेवल से डिफाइन करें तो इसको एस्टिमेट हमें करना पड़ेगा सिक्स सिग्मा लेवल से, यानी सिक्स सिग्मा लेवल पर जाकर के हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेट करें, यानी उसको एस्टिमेट करें, तो हमारा कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो सकता है। और यदि हम सप्लायर के आउटलुक से देखते हैं तो सप्लायर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, सप्लायर अपने प्रॉफिट को, अपने फायदे को बढ़ाने के लिए कोई बिजनेस लॉस नहीं उठाना चाहता, यानी वो अपने बिजनेस में कोई लॉस नहीं उठाना चाहता है। इसीलिए हमें पहली ही बार में जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, यानी प्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विस को पहली ही बार में हमें एकदम से सही तैयार करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट टाइम ही हमें एकदम से उसे परफेक्ट बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम सिक्स सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को अचीव कर सकें, हम अचीवेबल कर लें अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को। 99.7%, 99.73% कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल सिग्मा लेवल 3 होता है, जिसमें कि डिफेक्ट रेट होता है 2700 ppm, यानी 2700 ppm डिफेक्ट रेट होता है। और यदि आप सिक्स सिग्मा लेवल पर हैं तो वहां पर जो डिफेक्ट रेट होगा वो होगा 0.002 ppm। हमने डिस्कस किया कि सिग्मा लेवल के संदर्भ में प्रोडक्ट या सर्विस की गुणवत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी यदि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिक्स सिग्मा के लेवल से देखें, तो वो किस तरह से होनी चाहिए, तो वो पर्पज ऑफ यूज में फिट होनी चाहिए। यानी हम यदि कोई पेन खरीदते हैं तो पेन का पर्पज क्या है, लिखना, वो लिखना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, उसको आसानी से हम यूज कर सके। यानी कहने का मतलब है कि क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की जो पर्पज ऑफ यूज हो, उसमें फिट बैठे। दूसरा, अंतर्निहित विशेषताओं की आवश्यकता को पूरा करे। क्वालिटी एक तो इंटरनली होती है और एक एक्सटर्नली होती है। तो एक्सटर्नली भी देखने में अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए,
और इंटरनली भी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना चाहिए। तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करना चाहिए, इंटरनली भी और आउटर भी। और स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। जो कस्टमर ने हमें अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड किया है, जो दिया हुआ है, उनको भी फुलफिल करना चाहिए। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरी तरह से टोटलिटी के हिसाब से, यानी हर तरह से उस प्रोडक्ट और सर्विस को पूरा करने में, प्रोडक्ट और सर्विस को पूरा करने में उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो हर तरह से उनको पूरा करे। क्वालिटी की डेफिनेशन कुल मिलाकर के इस तरह से बनती है कि क्वालिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबिलिटी। अब सिक्स सिग्मा होता क्या है, उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर कहें कि एक सेट ऑफ डाटा में जितना स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी उसको हम डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। और जिस सिक्स सिग्मा में 68% कॉन्फिडेंस लेवल का अनुमान लगाया जाता है, 68% कॉन्फिडेंस लेवल का एस्टिमेट किया जाता है, वो बहुत ही खराब कॉन्फिडेंस लेवल माना जाता है। इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का अनुमान लगाते हैं तो इसका अनुमान 100% कॉन्फिडेंस लेवल पर लगाते हैं, और वो लगाना भी चाहिए। अगर हम स्टैटिकली इसको देखें तो 99.73% कॉन्फिडेंस लेवल सिग्मा के मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो वो लगभग 100% कॉन्फिडेंस लेवल के बराबर होता है या उसके आसपास होता है। 99.73% confidence level is equal to 6 sigma. Estimated standard deviation is greater than equal standard deviation. बहुत थैंक यू साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ख्याल, बने रहिए यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने वैल्यूएबल क्वेश्चन, वैल्यूएबल सजेशंस भी हमें दे सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।